हेलो। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह के कुछ अंश हैं जो अभिनव मनुष्य के नाम से यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से उद्धृत यह रचना है जिसमें कवि ने आधुनिक मनुष्य की, अभिनव मनुष्य का अर्थ है आधुनिक मनुष्य जो आधुनिकता की ओर निरंतर भाग रहा है, भौतिक उन्नति चाह रहा है वो, और इस तरह से उसका जो आध्यात्मिक विकास है उसका निरंतर अभाव होता जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्याम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस धरती पर, जो हमारी भारत की भूमि है, धरती है, इस पर बरसी अमृत की धार, बहुत बार बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ है, महात्माओं का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने अमृत वचनों से मनुष्यों को संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन उनकी से ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भी मनुष्य के अंदर शांति की भावना नहीं आई है। उस अमृत की धार से अभी भी संसार के लोग शीतल नहीं हो सके हैं। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। मनुष्य के अंदर भोग लिप्सा की भावना जो है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य धन, वैभव, काम, सुखों की भावना को आज भी श्रेष्ठता प्रदान कर रहा है, और उसके अंदर ऐसी भावना उद्दाम मतलब तीव्रता के साथ बढ़ती जा रही है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, कि आज मनुष्य की भावना जो है वो असहाय होकर के निष्काम, बिना किसी कामना की पूर्ति के लिए वो निरंतर आगे की ओर बढ़ती जा रही है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान बुद्ध, हो कि अशोक गांधी, हो कि यीशु महान, कि यहाँ पर इस धरती पर बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ है, चाहे भीष्म हो, युधिष्ठिर हो, या कि स्वयं भगवान बुद्ध हो, अशोक गांधी हो कि यीशु महान, चाहे अशोक हो, चाहे गांधी जी हो, या ईसा मसीह हो, जिन इन महापुरुषों का, भगवान का इस धरती पर जन्म हुआ है। और यहाँ के जो मनुष्य हैं, सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ से मान, मात्रवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, की सभी ने उनका सम्मान किया है, सिर झुका करके उनको मान प्रदान किया है। परंतु यह सम्मान, यह मान और उनकी जो श्रेष्ठता मनुष्य ने मानी है वो मात्र वाचिक ही है, वचनों के माध्यम से ही उन्हें केवल सम्मान देता रहा है, और उसको हृदय से उनके गुणों को अपनाने का प्रयास नहीं किया है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह, कि वो पर कर मतलब दूसरों के हाथों को जला करके, दग्ध मतलब जलाना, दूसरे के हाथों को जलाकर, अर्थात वो दूसरों को दुख प्रदान करके स्वयं भी दुख दाह भोगता है, स्वयं भी दुख और कष्टों को भोगता है। जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह, परंतु वो निरंतर पुरानी राह पर चलता चला जा रहा है। आज भी वो पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहा है, आज भी वो अपने अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आज की दुनिया विचित्र, कि आज जो हमारा समाज निरंतर आगे की ओर जो बढ़ रहा है, आज की जो दुनिया है वो पूरी तरह से विचित्र दुनिया है, एक नई दुनिया है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, की आज विजय, मनुष्य ने इतनी अधिक प्रगति कर ली है, आज मनुष्य ने इतनी उन्नति प्राप्त कर ली है कि आज मनुष्य जो है वो सभी जगह विजयी हो गया है, सभी जगह विजय के पद पर आसीन है बंधे नर के करो में वारी विद्युत भाप, की आज के समय में मनुष्य के हाथों में जल, बिजली और भाप, कोई भी चीज हो मनुष्य के हाथों में है, वो मनुष्य के अधीन है। अपने आदेश पर, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, वो अपने आदेश के आधार पर हर कार्य कराता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान, की आज मनुष्य के पास इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि वो गर्मी के मौसम में शीत का
वातावरण उत्पन्न कर सकता है। और इस तरह से है नहीं बाकी कि मनुष्य जो है कहीं भी उसके जीवन में कोई व्यवधान नहीं रह गया है। उसने विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण सुख सुविधाओं को अर्जित कर लिया है। लांग सकता न कि आज का मनुष्य जो है वो नदियां, गिरी, पर्वत, सिंधु, समुद्र सबको पार करके दूसरी जगह जा सकता है। जैसे पुराना समय होता था कि मनुष्य जो है वो सीमाओं में बंधा रहता था, समुद्र पार नहीं जाता था, अपने देश में रहता था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि मनुष्य के पास इतनी सुविधाएं हैं कि वो उन सुविधाओं के माध्यम से दूर दूर तक की यात्रा कर सकता है। चाहे नदी हो, पहाड़ हो या समुद्र हो, कोई भी उसको जो है बाधित नहीं कर सकते हैं उसकी यात्राओं को, और वो हर जगह जा सकता है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। अब यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि आज शीश पर आदेश कर अवधार, की आज मनुष्य के आदेश का पालन जो है संपूर्ण प्रकृति कर रही है। संपूर्ण प्रकृति जो है वो मनुष्य के आदेश का शिरोधार्य कर रही है, अपने शीश पर उनके आदेश को ग्रहण करती है। प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य के। मनुष्य के संपूर्ण कार्य को प्रकृति के सभी तत्व जो है वो शिरोधार्य करके पूरे करते हैं। मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश, कि बड़े बड़े समुद्र जो है वो मनुष्य के हुक्म को मान करके आज कार्य कर रहे हैं। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और आकाश जो है वो मनुष्य के शब्द को ग्रहण करके उनके आधार पर कार्य कर रहा है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे, कि आज का नव्य मनुष्य जो है, नया आधुनिक मनुष्य जो है, उसकी मुट्ठी में आज जो है संपूर्ण कार्य है, विकराल है, सिमटते जा रहे हैं। कि सब संपूर्ण समय जो है वो मनुष्य की मुट्ठी में आ गया है। कि प्रत्येक क्षण दिक्काल, दिक काल मतलब दिशाएं और समय सभी मनुष्य की मुट्ठी में है, सिमटते जा रहे हैं। आज का ये जो मनुष्य है वो पूरी प्रकृति पे विजयी होता जा रहा है। यह मनुष्य, कवि कहते हैं कि आज का यह जो मनुष्य है जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। अब कवि आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जिसका आज का मनुष्य जो है, जिसने इतनी अधिक सफलता प्राप्त कर ली है, जो आज विज्ञान के माध्यम से निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है, ऐसा मनुष्य जिसका यान जो है वो आज गगन की ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, गगन तक जा रहा है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, की जो जिसके अंदर विध्वंसक शक्ति है, ऐसा परमाणु भी आज मनुष्य के हाथों को देख करके कांपता है कि उसका प्रयोग मनुष्य कहाँ कर दे। आज का जो मनुष्य है उससे बड़ी बड़ी चीजें डर रही हैं, भयभीत होती हैं। परमाणु तक मनुष्य के हाथों को देखकर भयभीत हो रहे हैं। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ आगे, किंतु नर को चाहिए यह नित विघ्न कुछ दुर्जे। आगे कवि कहते हैं कि खोल कर अपना हृदय गिर, कि आज पर्वत जो है वो अपना संपूर्ण हृदय खोल करके मनुष्य को बता चुके हैं। सिंधु भू आकाश, समुद्र भी, धरती भी और आकाश भी, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास, की जिस मनुष्य को ये अपना गुह्यतम, अपने छिपे हुए रहस्य को, अपने छिपे हुए इतिहास को भी बता चुके हैं। कहने का अर्थ यह है कि आज का जो मनुष्य है वो संपूर्ण प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुका है, संपूर्ण प्रकृति के बारे में एक एक चीज जान चुका है, जो उसके छिपे हुए रहस्य हैं उनके बारे में भी आज के मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ आगे, कि मनुष्य के लिए कुछ भी अज्ञेय नहीं रह गया है, कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है। आज के मनुष्य ने सब प्रकृति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे, लेकिन जो मानव बुद्धि है, मनुष्य की जो बुद्धि है, वो आज हर प्रतिपल जो है वो कुछ ना कुछ नया प्राप्त करना चाहती है, नया जानना चाहती है। कोई ऐसे विघ्न जिन पर वो विजय प्राप्त करना चाहता है। सोचने को और करने को नया संघर्ष की मनुष्य चाहता है, कुछ उसको नया करने को मिले। संपूर्ण पृथ्वी तो उसके लिए पढ़ी हुई हो गई है, उसके लिए सब जानकारी उसे प्राप्त हो चुकी है, इसलिए मनुष्य प्रत्येक पल नया जानना चाहता है। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष,